हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने मैं पुनः उपस्थित हूं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट और निवेदन है कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत दो बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस के अंतर्गत दो सबसे महत्वपूर्ण रूल्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत। दोस्तों, जितने भी टाइप के एग्जाम होंगे, चाहे जो एग्जाम होंगे, चाहे 9th to 12th होंगे, चाहे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे दोस्तों, हर प्रकार के एग्जाम से अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निस्संदेह अगर आप हमारे चैनल पे हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कभी भी आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक भी क्वेश्चन कभी गलत होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एक बार आप जरूर देखा करिए, क्योंकि हमने आपको कई बार कहा है कि अगर एक बार अच्छे से आप वीडियो हमारी देख लेते हैं दोस्तों तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत आपका कोई भी क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है दोस्तों। क्योंकि हम जो भी टॉपिक दोस्तों अपने चैनल पे शुरू करते हैं उस टॉपिक को पूरे तह तक जाते हैं। कोई भी रूल्स जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं छोड़ता नहीं, उन सब रूल्स का डिस्क्राइब जरूर करता हूं अपने चैनल पे, अपने वीडियो में, ताकि आप लोगों को कभी ऐसा ना हो कि हमारे चैनल पे होने पे और हमारे वीडियो को देखने के बाद आपका कोई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस या किसी भी इंग्लिश ग्रामर के संबंधित टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे टॉपिक को अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का आपका नहीं गलत होगा। ये 100% आप लोग लिख के रख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे टाइप ऑफ सेंटेंस हो, वर्ब हो, ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, वहां से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जो बता रहे हैं कि पैसिव वॉइस के अंतर्गत दो बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों रूल्स को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में विशेष स्थान है। चलिए आते हैं दोस्तों। पहला रूल्स दोस्तों, आप यहाँ पे जो अक्सर हमारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, हमारे जो साथी दोस्त मित्र हैं गलत कर देते हैं, वो क्या है? पहला रूल सबसे दोस्तों ये है कि अगर किसी वर्ब के साथ दोस्तों प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी वर्ब के साथ, किसी मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो और उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो तो आपको क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे सेंटेंसेस का आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके किसी भी मेन वर्ब के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो ऐसा वर्ब या तो फ्रेजल वर्ब होता है या इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहले वाले रूल्स में आप देखने वाले हैं कि अगर मेन वर्ब दोस्तों, अगर आपका मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का यूज हो दोस्तों, अगर मेन वर्ब के साथ आपके प्रीपोजिशन का यूज हो तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर दोस्तों किसी मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा तो उनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में आप इसी को देखने वाले हैं। देखिए, अगर प्रीपोजिशन को होगा तो दोस्तों या तो ये फ्रेजल वर्ब हो सकता है या तो ये फ्रेजल वर्ब हो सकता है। फ्रेजल वर्ब दोस्तों जिसको आप संयुक्त क्रिया भी कहते हैं, संयुक्त क्रिया, ठीक, फ्रेजल वर्ब संयुक्त क्रिया, या फिर नॉर्मली ऐसा वर्ब हो सकता है जो फॉलो करता है दोस्तों, किसको फॉलो करता है? प्रीपोजिशन को। ये आपको प्रीपोजिशन को फॉलो करता है। तो आप इस चीज को देखिए, जब भी कोई मेन वर्ब के बाद दोस्तों प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के बाद हुआ है, पैसिव वॉइस बनाते समय उस प्रीपोजिशन को आपको वर्ब से अलग नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपको करना क्या है? अगर आपका सेंटेंस दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बना हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब और प्रीपोजिशन को आपको अलग नहीं करना है। जहां पे प्रीपोजिशन आया हुआ है वो प्रीपोजिशन अपने उसी स्थान पे पैसिव वॉइस में रहेगा। इसी चीज को ध्यान रखना है। तो अगर हम एक बात कहें कि अगर एक्टिव वॉइस का दोस्तों, एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन
और प्लस दोस्तों ऑब्जेक्ट हो, तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो हम आपको रूल बनाए हैं वही करना है कि सब्जेक्ट रखना है, आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर मेन वर्ब रखना है थर्ड फॉर्म में, प्लस प्रीपोजिशन ही रखना है दोस्तों, प्रीपोजिशन ही रखना है, और उसके बाद आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट रखना है। ये देखिए, अगर आप इस फार्मूले को देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। हमने आपको कहा दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर उस टॉपिक को आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो कभी भी किसी भी एग्जाम में 101% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपको, एक भी रूल्स को हम छोड़ नहीं रहे। जितने भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत रूल्स आते हैं, उन सारे रूल्स को हम शॉर्ट वीडियो करके आपके सामने ला रहे हैं, ताकि आपका कभी ऐसा ना हो कि आप हमारे चैनल पर हो और आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस कभी भी गलत हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से दोस्तों, अगर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और प्रीपोजिशन है और प्लस ऑब्जेक्ट है और उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये देखिए सब्जेक्ट अर्थात पैसिव वॉइस का एक नया सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, आपको पता ही है। उसके बाद दोस्तों ये प्रीपोजिशन जो था ना, मेन वर्ब के तुरंत बाद ही प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो समझाने की बात है कि नॉर्मली दोस्तों जो मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन अक्सर सेंटेंस में नहीं आता है। मतलब हर प्रकार के या नॉर्मल सेंटेंसेस में, कॉमन सेंटेंसेस में मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। लेकिन अगर मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप मेन वर्ब के बाद आपको प्रीपोजिशन रख देना है, बस ये ध्यान रखना है। चलिए देखिए, जैसे कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे वर्ब जिनके साथ प्रीपोजिशन लगा रहता है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें, आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें, कुछ हम करें, कुछ ऐसे हमारे वर्ब्स होते हैं जिन्हें प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे लुक आफ्टर, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, दिख रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए, लुक आफ्टर, ये देख रहे हैं, सर्च फॉर, यह दोस्तों हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए हमने सेंटेंस लिखा लुकड आफ्टर, लुक आफ्टर, सर्च फॉर। ये देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये प्रीपोजिशन है। ये आपका क्या है, ये जो हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अगर हम यूज करेंगे, देखिए इंक्वायर्ड इनटू, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए लाफ एट, देखिए यहाँ पे सेंटेंस, देखिए सेंटेंस यहाँ पे देखिए, हम इन सेंटेंस इनको बनाना है। हमने यहाँ पे 4 वर्ब लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए लुक आफ्टर, सर्च फॉर, इंक्वायर्ड इनटू, लाफ एट। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारे मेन वर्ब है और लुक के बाद देखिए आफ्टर का यूज हुआ है, इसमें देखिए सर्च के बाद फॉर का यूज हुआ है, इसमें इंक्वायर के बाद इनटू का प्रयोग हुआ है, इसमें लाफ के बाद एट का प्रयोग हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो हमारे मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, ये जो मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। तो पैसिव वॉइस जब आपको बनाना होगा ना, तो इन प्रीपोजिशन को कहीं हटाना नहीं है। ये प्रीपोजिशन जैसे मेन वर्ब के बाद आए हैं वैसे ही ये मेन वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में भी रहेंगे। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेंटेंस को, देखिए चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं तो और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी प्रीपोजिशन मेन वर्ब के बाद आएंगे आपको उनको वही रख देना है। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, आप समझिए एग्जाम्पल, जैसे द पुलिस इंक्वायर्ड द केस, देखते जाइए दोस्तों, माई फादर looked after her,
ही वॉज सर्चिंग फॉर अ पेन। चौथा देखिए, हमने आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, यू आर लफिंग एट मी। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए ये देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों इंक्वायर्ड के बाद प्रीपोजिशन जो फॉलो होता है इनटू द केस। यहाँ देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों सेंटेंस देखिए, इंक्वायर्ड इनटू इंक्वायर के साथ इनटू का यूज हुआ है। देखिए लुक्ड आफ्टर, लुक के साथ आफ्टर का यूज हुआ है। यहाँ पे सर्च फॉर यूज हुआ है। यहाँ देखिए लफ एट, लफिंग एट है यूज ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का भी यूज हुआ है। दोस्तों जब मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज होता है तो वो फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में आ जाता है। आप ध्यान दीजिए, अक्सर ज़्यादातर आपको 99% जितने भी वर्ब मिलेंगे जिनके साथ आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो वह फ्रेजल वर्ब की श्रेणी में आ जाता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर जब भी कोई मेन वर्ब यहाँ पे आता है दोस्तों, मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, मेन वर्ब और प्लस प्रीपोजिशन, तो उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो 99% जो होता है ये हो जाता है। ठीक, आप यहाँ पे समझिए कि मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन अगर आया तो वह तो जो बनता है दोस्तों वो क्या बनता है? फ्रेजल वर्ब। कभी कभी कुछ ऐसे हमारे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन आता है तो फ्रेजल वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं। बाकी 99% दोस्तों ऐसे वर्ब जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं ना, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ हमने 4 सेंटेंस लिखा हुआ है और ये चारों सेंटेंस को आप देख लीजिए, सब में हम वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज किए हैं। अब जब आपको इनका पैसिव वॉइस बनाना है ना, हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं, जब आपको इनका पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो जो प्रीपोजिशन मेन वर्ब के बाद आए हैं ना, उनको आपको कुछ नहीं करना है, उनका स्थान भी नहीं चेंज करना है आपको, वे जहाँ पे हैं वहीं पर रहेंगे। अर्थात अगर हम पहले वाले का पैसिव वॉइस बनाए दोस्तों, पहले वाले का, तो देखिए क्या हो गया, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो हम लिखेंगे द केस was inquired into by the police। ये देखिए बन गया। दूसरा देखिए, my father looked after her, she was looked after by माई फादर। यहाँ पे देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, ही वॉज सर्चिंग फॉर अ पेन, अ पेन वॉज बीइंग सर्च्ड फॉर बाई हिम। तीसरा देखिए, यू आर टीचिंग एट मी, आई एम taught, sorry, I am being taught at by you। ठीक, ये देखिए बन गया ना पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे आप देखिए, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ इंक्वायर्ड इनटू का यूज, यहाँ देखिए लुक्ड आफ्टर का यूज, यहाँ देखिए सर्च्ड फॉर का यूज, यहाँ पे देखिए लफ्ड एट का प्रयोग, देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए सब वैसे यूज हुआ है। हमने कहा कि अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दोस्तों जिसमें मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आया रहेगा, जिसमें मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आया रहेगा, आप ध्यान, मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आया रहेगा, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय आपको कुछ नहीं करना, मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को रखना ही रखना है।
ये ध्यान रखना है, मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन रखना है। देखिए इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड इनटू, यहाँ देखिए लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर, और यहाँ पे देखिए सर्च्ड फॉर, यहाँ भी सर्चिंग है, यहाँ भी लफिंग है और यहाँ भी लफिंग है। तो इसके बाद दोस्तों अगर देखिए दो प्रीपोजिशन आ रहे हैं, एक बाई भी लग रहा है, यहाँ पे देखिए सब में एक बाई भी लग रहा है ना, आप देख रहे हैं एक बाई भी लग रहा है ना, बाई भी लग रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो प्रीपोजिशन एक प्रकार, इनटू और बाई दो प्रीपोजिशन हो गए। देखिए आफ्टर एंड बाई दो प्रीपोजिशन हो गए, फॉर एंड बाई दो प्रीपोजिशन हो गए, एट एंड बाई दो प्रीपोजिशन हो गए। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और सेंटेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये सेंटेंस आपका ऐसे ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है और आपको भी ऐसे ही पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी भी मेन वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आया हुआ है और हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, मतलब उस जो है मेन वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आया है जैसे एक्टिव वॉइस में है वैसे पैसिव वॉइस में भी रहेगा, जैसे एक्टिव वॉइस में है वैसे पैसिव वॉइस में भी रहेगा। बस ये ध्यान रखना, मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि एक प्रीपोजिशन आ गया दूसरा हम बाई नहीं रख सकते, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बाई रख सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। इस तरीके से देखिए इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आप इस एक रूल जो हमने बताया कि दो रूल्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक रूल्स तो हमारा ये हो गया कि जब कोई भी मेन वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ आता है तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें उसके वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आता है उसके स्थान को चेंज नहीं करना है, प्रीपोजिशन के स्थान को चेंज नहीं करना है। इस प्रकार ये हो गया दोस्तों। आइए हम दूसरे रूल के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम आपको कहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर आपको ज़रूरत समझ में आए तो, नहीं तो फिर दोस्तों एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, वो आपको क्लियर हो ही जाएगा। आपको ये जो रूल्स हैं दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इनसे अक्सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम्स वगैरह में। तो आप यहाँ पे देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरे रूल्स के विषय में दोस्तों। दूसरा रूल्स क्या है, दूसरा और भी महत्वपूर्ण रूल्स है दोस्तों, दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण रूल है। अब दोस्तों बात आती है कि दूसरा रूल्स क्या है। दोस्तों आप जानते हैं ना हम पैसिव वॉइस में क्या प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब इस रूल्स में हम पढ़ने वाले हैं कि कब हम बाई का प्रयोग ना करके बाई के स्थान पर अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे आप जानते हैं कि हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, आप देखिए पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं दोस्तों, पैसिव वॉइस में किसका यूज करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। आप सबको पता है ना, पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये समझना है कि कुछ ऐसे भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग ना करके कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये क्या है, बाई क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, आप देख ही रहे हैं। बाई क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो दोस्तों हमारे कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम बाई का प्रयोग ना करके कुछ अन्य प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मतलब हम अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, मतलब हम क्या करेंगे, अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों हम बता रहे हैं कि हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स है। कुछ हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, बाई का प्रयोग नहीं करते बल्कि हम अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अन्य प्रीपोजिशन में हम दोस्तों विथ का भी यूज करते हैं बाई के स्थान पे, और हम इन का भी प्रयोग करते हैं, हम टू का भी प्रयोग करते हैं, हम एट का भी प्रयोग करते हैं इनके साथ। और दोस्तों हम जब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बाई के स्थान पे इनका, तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है यही जानना है। तो आपको यह रूल्स बहुत अच्छे से समझना है। ध्यान दीजिए कि कब हम ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं या ऐसे कौन से वर्ब्स आते हैं कि जब हम बाई का प्रयोग ना करके कुछ दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करते या इन प्रीपोजिशन का यूज करते। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कभी कभी ऐसा रूल्स मिल जाता है कि हमें बाई का प्रयोग न करके हमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं या ऐसे कौन से वर्ब होते हैं जिनमें हम बाई का प्रयोग न करके दूसरे प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, यहाँ एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं। अब आपको पैसिव वॉइस इसका बनाना है। आप देखिए, अगर यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा और आपको पैसिव वॉइस बनाना है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस हमने लिख दिया दोस्तों, ही प्लीज्ड मी। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सेंटेंस है, ही प्लीज्ड मी, और हमने कहा आप पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप तुरंत पैसिव वॉइस बनाएंगे, आई वॉज प्लीज्ड बाई हिम, बना लिए ना। लेकिन दोस्तों ये गलत है, ये पैसिव वॉइस गलत है। अगर आप पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं कि ही प्लीज्ड मी, उसने मुझे खुश कर दिया, उसने मुझे खुश कर दिया, तो आई वॉज प्लीज्ड बाई हिम, तो ये पैसिव वॉइस आपका गलत है। चूंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई का यूज नहीं करना है, यहाँ प्रीपोजिशन हमें किसी और प्रीपोजिशन का यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ प्रीपोजिशन हमें कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज करना है। तो दूसरा प्रीपोजिशन यूज करेंगे तब ये हो जाएगा आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम। अब दोस्तों ये पैसिव वॉइस गलत सही हुआ। देखिए आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम, अभी पैसिव वॉइस सेंटेंस देखिए, यहाँ पे देखिए आपके बाई के स्थान पे हमने क्या यूज किया, विथ यूज किया ना। तो दोस्तों ऐसे हमारे कुछ वर्ब्स होते हैं, अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आ गए हैं तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको विथ या इन या एट या टू का प्रयोग करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जब आ जाते हैं तो हमें बाई का प्रयोग नहीं करना है, उनके साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो जी दोस्तों, कौन सा निश्चित प्रीपोजिशन यूज करना है इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ऐसे कौन से वर्ब हैं जिनके साथ आपको अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करना है। तो आप हमारे साथ यहाँ पे बने रहिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हम बहुत क्लियरली आपको बता दे रहे हैं, आप इसको एक बार माइंड में सेटअप कर लीजिए और याद कर लीजिए कि कौन कौन से वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन बाई ना यूज करके अन्य प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहले हम यूज करते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स, प्लीज्ड, displeased, satisfied, dissatisfied, disgusted, या पैरेल्ड। ये दोस्तों अगर वर्ब आते हैं तो इनके साथ आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना है, विथ, बाई नहीं यूज करना है, विथ यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा वर्ब जैसे दोस्तों अगर हमें टू का यूज करना हो, नो, लिसन, इनवाइट, प्रीफर्ड, कंपेयर, यहाँ पे दोस्तों हमें ये यूज करना है, तो हम प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, और अगर हमें एट यूज करना है दोस्तों तो हम सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, नॉक्ड, या फिर यहाँ पे दोस्तों आपको क्या यूज करना है, एट प्रीपोजिशन यूज करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अगर ये वर्ब आते हैं दोस्तों, जितने भी सरप्राइज्ड वर्ड है, एस्टोनिश्ड हुआ, अमेज्ड हुआ, नॉक्ड हुआ, इनके साथ हम ऐड का यूज कर लिए। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जैसे इंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड, इनके साथ दोस्तों कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, आपको इन यूज करना है। यहाँ पे हमने वर्ब से लिखा हुआ है दोस्तों,
ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वर्ब्स हमने लिखे हुए हैं, इन वर्ब के साथ अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना हुआ है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे जो वर्ब लिखे हुए हैं, अगर इन वर्ब के साथ कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना हुआ है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है। आपको ध्यान देना है, आपको बाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बाई का प्रयोग ना करके आपको इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? विद। अगर प्लीज्ड होगा, डिसप्लीज्ड होगा, सेटिस्फाइड होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, या डिसगस्टेड होगा, या क्वेरेंट होगा, तो इनके साथ आपको प्रीपोजिशन कौन सा यूज करना है? विथ यूज करना है। या दोस्तों नो हो गया, लिसन हो गया, इनवाइट हो गया, प्रीफर हो गया, कंपेयर हो गया, तो इनके साथ आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? तो टू यूज करना है। अगर दोस्तों आपके साथ जैसे आ जाए सरप्राइज्ड आ जाए, एस्टोनिश्ड आ जाए, अमेज्ड आ जाए, या फिर दोस्तों आपका नॉक्ड आ जाए, तो हम वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऐड प्रीपोजिशन यूज करेंगे। मतलब अगर ये वर्ब आ जाते हैं किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर ये वर्ब आ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। आप बाई के स्थान पे क्या करेंगे? विथ। इनके साथ विथ का प्रयोग करेंगे, इनके साथ टू का प्रयोग करेंगे, इनके साथ ऐड का प्रयोग करेंगे, और इंटरेस्ट के साथ दोस्तों आपको क्या यूज करना है? इन का प्रयोग करना है। ऐसे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप अगर चाहे तो दोस्तों इनको लिख भी सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए एडिक्ट, जिनको हम कहते हैं लत्ती। अगर हम इनकी वर्ड मीनिंग की बात की जाए दोस्तों, प्लीज माने खुश रखना, खुश करना या खुश होना, डिसप्लीज माने नाखुश होना या नाराज होना, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना, डिससेटिस्फाइड माने असंतुष्ट होना, डिसगस्टेड माने घृणा करना या घृणित होना, और क्वेरेंट माने होता है झगड़ा करना या झगड़ा किए। यहाँ पे नो माने जानना, लिसन माने सुनना, इनवाइट माने आमंत्रित करना, प्रेफर माने महत्व देना, और कंपेयर माने तुलना करना, एडिक्ट माने दोस्तों किसी चीज का लत होना, आदि होना। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट आप जान रहे हैं, रुचि रखना, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित हो जाना, एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित हो जाना, अमेज्ड माने भी आश्चर्यचकित हो जाना, और नॉक्ड माने दोस्तों आप सबको पता है खटखटाना। तो ये सब होते हैं। तो अगर इनके साथ हमें प्रीपोजिशन है और इनके साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप लोग इस बात को पूरे मन में, माइंड में सेटअप कर लीजिए कि हमें बाई प्रीपोजिशन प्रयोग न करके हमें इनके साथ ये यूज करना है। अगर ये वर्ब आए, तीन वर्ब को आपको माइंड में जो है क्या करना है दोस्तों? कंठस्थ करना है। तो आप इनको याद कर लीजिए, आप इनको लर्न कर लीजिए दोस्तों। अगर इन वर्ब के साथ कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको कहीं मिलेगा, तो जब भी आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो आप ध्यान रखिएगा, आपको बाई का प्रीपोजिशन यूज न करके इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इनको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए इनको हम एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग करके भी अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। चलिए दोस्तों, हम बार बार कहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम दोस्तों आपको इसका हिंदी बता दिए, और बगल में हिंदी ना लिखने का कारण है कि समय ज़्यादा लगेगा और लिखने के लिए, और समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको हिंदी बता देते हैं सभी वर्ड्स का। अगर आपको इसकी हिंदी लिखना हो तो आप लोग इसको सुन के अपनी कॉपी में या नोटबुक में आप इसको लिख सकते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं। जिसे दोस्तों हमने कहा यू displeased my father। ये देखिए एक सेंटेंस बना। दूसरा सेंटेंस, he satisfied me well। तीसरा देखिए, they disgusted you। ये तीन सेंटेंस यहाँ पे देखिए। इन तीनों का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो, देखिए दोस्तों यहाँ देखिए, डिसप्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, तीन वर्ड आए हुए हैं यहाँ पे। तीन वर्ड आया है, इनके साथ पैसिव वॉइस बनाना है तो बाई का यूज नहीं करना है। अगर आप यहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे माई फादर वॉज displeased with you। ये देखिए एक का बन गया पैसिव वॉइस, इसका हमने बना दिया यहाँ पे देखिए। दूसरा है he satisfied me well, तो यहाँ हम रखेंगे कि I was satisfied with him well। देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, दे डिस्गस्टेड यू, यू वर
disgusted with them। ये देखिए यहाँ तीनों सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया गया और कहीं भी बाई का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए इनमें हमने क्या यूज किया, बाई के स्थान में विथ, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, विथ यूज किया, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, विथ यूज किया, क्या यूज ना। तो अगर ये वर्ब्स आ जाते हैं प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, डिसप्लीज्ड, या अगर ये वर्ब आते हैं तो आपको याद रखना होगा कि आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है, इनके साथ विथ का यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए सेंटेंस में विथ का यूज किया हुआ है, आप देख रहे हैं ना, बाई का प्रयोग नहीं। अगर हम बाई का प्रयोग करके सेंटेंस बना दें तो गलत हो जाए। अगर पहले सेंटेंस को आप ऐसे बना लीजिए, देखिए माई फादर वॉज डिसप्लीज्ड बाई यू। ये देखिए सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए माई फादर वाज डिसप्लीज्ड बाई यू। यहाँ पे देखिए माई फादर वाज डिसप्लीज्ड बाई यू। यहाँ पे देखिए माई फादर वाज प्लीज्ड विथ यू। तो ये तो सही है, लेकिन ये दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बाई लगा लिया, आप यहाँ बाई लगा लिए तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस गलत हो गया। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस से गलत हो गया। सही वाला यही है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि इनके साथ डिसप्लीज आया है। तो जब प्लीज या डिसप्लीज जैसे वर्ब्स आते हैं तो आपको प्रीपोजिशन बाई ना लगाकर आपको विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। कुछ जैसे टू का हमने बताया कि आपको टू का यूज करना है प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे, तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ अगर हम लिखे दोस्तों कि आई नो यू, ये देखिए छोटा सेंटेंस। अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, यू आर नोन टू मी। देखिए पैसिव वॉइस बन गया। आपने क्या यूज किया, टू यूज किया ना। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, सी इनवाइटेड मी। यहाँ पे देखिए सी इनवाइटेड मी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई वॉज इनवाइटेड टू हर। यहाँ देखिए यहाँ भी टू का यूज हुआ, देख रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये प्रीपोजिशन बना रहे हैं। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बन रहा है। देखिए यू आर नोन टू मी, हमने नो आया, हमने आपको बताया कि नो आएगा तो आपको क्या यूज करना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है, टू। नो कहाँ टू यूज करना है, हमने आपको बताया कि अगर एडिक्ट हो जाए, कंपेयर हो जाए, इन्वाइट हो गया, नो हो गया, लिसन हो गया, तो वहाँ पर अगर ऐसे वर्ब आ जाते हैं तो आपको प्रीपोजिशन बाई का ना प्रयोग करके टू का प्रयोग करना है। अगर इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस ऐसे बनाते हैं दोस्तों, देखिए यू आर नोन बाई मी, तो देखिए अब ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। देखिए गलत हुआ ये सेंटेंस। आई देखिए यू आर नोन बाई मी, अब ये सेंटेंस आपको गलत हो गया, जबकि सही आंसर क्या होगा पैसिव वॉइस, यू आर नोन टू मी। तो आपको यहाँ पे क्या गलत हो रहा है दोस्तों, प्रीपोजिशन गलत हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर ये वर्ब जो हम आपको बता रहे हैं ये वर्ब आएंगे तो सर्टेन प्रीपोजिशन फॉलो करेंगे। आपको यही ध्यान रखना, ये सर्टेन प्रीपोजिशन फॉलो करते हैं, ये रूल्स पे नहीं चलते। बाई हर जगह नहीं आएगा दोस्तों। अगर ये वर्ब आते हैं तो इनके साथ प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे प्रीपोजिशन चेंज हो, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। और अगर नहीं आप ऐसे करते हैं तो सेंटेंस 100% आपका गलत होगा। देखिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, सी लिसेंड म्यूजिक। सी लिसेंड म्यूजिक, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म्यूजिक वाज लिसेंड टू हर, लिसेंड टू हर। ये देखिए पैसिव वॉइस बन गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो म्यूजिक वॉज लिसन टू हर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वर्ब है दोस्तों, ये जो वर्ब है हमें पता है कि ये जो वर्ब है, इन वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन आता है दोस्तों वो बाई वही नहीं आता है, इसके साथ सर्टेन प्रीपोजिशन आता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। यही आपको याद रखना है कि अगर ये वर्ब आए हैं तो इनके साथ प्रीपोजिशन का रूल्स नॉर्मल रूल्स नहीं है, इनके साथ प्रीपोजिशन बाई नहीं यूज होगा, बल्कि इनके साथ जो सर्टेन प्रीपोजिशन आता है उनको यूज करना है। तो ये कैसे आपको याद होगा, कैसे पता चल पाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा अपने दिमाग में दोस्तों, अपने माइंड में इसको सेटअप करने पड़ेगा, ऐसे कौन कौन से वर्ब होते हैं जिनके साथ सर्टेन प्रीपोजिशन
प्रिपोजिशन फिट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल से जो और भी प्रिपोजिशन को फॉलो करते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसिव वॉइस के अंतर्गत, और हमारे बहुत सारे साथी दोस्त मित्र जो इस रूल को अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं और नॉर्मली पैसिव वॉइस बना देते हैं, तो उनका पैसिव वॉइस फिर गलत ही हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसिव वॉइस गलत ना हो, कोई भी पैसिव वॉइस गलत ना हो, तो आप जितने भी रूल्स मैं आपको पैसिव वॉइस के अंतर्गत बता रहा हूँ उन सारे रूल्स को आप पढ़ने का प्रयास करिए। आइए हम इसको देख लेते हैं। अब हम देखते हैं ऐड का यूज कहाँ होता है, और ऐड के साथ साथ हमने और बताया इनका यूज कहाँ होता है। तो देखिए पहले सेंटेंस, your behavior surprised us। एक सेंटेंस देखिए, your result astonished me। तीसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, हम ऐड की बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन हम वो यूज करना है। सी नॉक्ड द डोर। ये देखिए 3 सेंटेंस लिखा हो, इन तीनों का पैसिव वॉइस बनाना है। आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस में देखिए वर्ब हमने क्या है बिहेवियर, ये सॉरी वर्ब क्या है सरप्राइज्ड, यहाँ क्या है एस्टोनिश्ड, यहाँ पे क्या है नॉक्ड। ये देख रहे हैं ना वर्ब, जब आप देख रहे हैं कि ये वर्ब आए हैं तो इन वर्ब के साथ एक सर्टेन प्रीपोजिशन आता है, वो सर्टेन जो प्रीपोजिशन आता है उसी को हमें यूज करके पैसिव वॉइस बनाना है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस इस तरीके बनाते हैं कि योर बिहेवियर सरप्राइज्ड अस, कि वी वर सरप्राइज्ड बाई योर बिहेवियर। अभी देखिए तो ये गलत हो गया, गलत हुआ ना, क्योंकि क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने बाई यूज किया है। ये देखिए ये गलत हो गया, वी वर सरप्राइज्ड बाई योर बिहेवियर। अभी सेंटेंस आपका गलत हो गया, क्योंकि आपने पैसिव वॉइस में जो वर्ब प्रीपोजिशन यूज किया है दोस्तों वो गलत यूज किया है, बाई यूज किया है। जबकि हम जानते हैं कि सरप्राइज, एस्टोनिश्ड या फिर जो है अमेज्ड वगैरह आते हैं तो हमें क्या यूज करना होता है, वहाँ पर ऐड यूज करना होता है। तो अगर हम सही प्रीपोजिशन यूज करके बनाएंगे पैसिव वॉइस तो हम लिखेंगे वी वर सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। अब ये बन गया, यहाँ पे जाके पैसिव वॉइस सही हो गया। अब ये देखिए ये पैसिव वॉइस सही हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन यूज किया एट, बाई का प्रयोग ना करके। देखिए बाई का प्रयोग ना करके हमने क्या प्रीपोजिशन यूज किया है एट प्रीपोजिशन। तो यहाँ बाई नहीं यूज करके हमें क्या यूज करना है एट प्रीपोजिशन। क्यों यूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये सब वर्ब आ जाते हैं, सरप्राइज आते हैं, एस्टोनिश्ड आते हैं, अमेज्ड आते हैं, नॉक्ड आते हैं, सॉक्ड आते हैं, तो हमें प्रीपोजिशन क्या यूज करना है एट का यूज करना है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको देखिए दूसरे को बनाते हैं, योर रिजल्ट एस्टोनिश्ड मी। तो देखिए योर रिजल्ट एस्टोनिश्ड मी, आई वाज एस्टोनिश्ड एट योर रिजल्ट। ये देखिए पैसिव वॉइस बन गया, ये पैसिव वॉइस सही है। अगर यहाँ पे बाई लगाते तो गलत हो जाता है। अब तीसरा देखिए सी नॉक्ड द डोर, तो यहाँ पे तीसरा बनाएंगे तो लिखेंगे द डोर वॉज नॉक्ड एट सी हर, द डोर वॉज नॉक्ड एट हर। ये पैसिव वॉइस बन गए। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने आसानी से इन तीनों का पैसिव वॉइस बना लिया और ऐड का प्रयोग करके बनाया है। क्या प्रयोग करके बनाया, ऐड का प्रयोग करके बनाया। तो द डोर वॉज नॉक्ड एट हर। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको याद यही रखना है कि ये जो सर्टेन प्रीपोजिशन आ रहा है तो सर्टेन वर्ब के साथ आ रहा है। तो अगर हम कहें अब आप बनाइए, हम आप लोगों को एक सेंटेंस लिख देते हैं, यहाँ पे बनाइए कि योर रिजल्ट सॉक्ड अस। तो क्या बनेगा पैसिव वॉइस,
यहाँ पे बना के बताइए दोस्तों। इसका पैसिव वॉइस योर रिजल्ट शॉक्ड मी, तो निश्चित रूप से पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि वी वर शॉक्ड एट योर रिजल्ट। ठीक, बन गया पैसिव वॉइस। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज करना पड़ा, ऐड का प्रयोग करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रीपोजिशन क्या यूज किया, ऐड। तो कहने का मतलब आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो वर्ब आ रहे हैं, जो शॉक्ड वर्ब आ गया, सरप्राइज्ड आ गया, एस्टोनिश्ड आ गया, अमेज्ड आ गया, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इनके साथ प्रीपोजिशन जो यूज होता है ऐड का यूज होता है। आइए एक आध दो और समझ लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर प्रीपोजिशन आपको सर्टेन वर्ब के साथ नहीं पता है तो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस गलत हो सकता है। यहाँ पे देखिए हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, दिस बुक, सॉरी दिस बुक इंटरेस्ट मी। तो हम यहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, क्या बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे, आई, ठीक, एम इंटरेस्टेड बाई दिस बुक। देखिए लेकिन गलत हो गया, गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमें बाई का यूज ही नहीं करना है इंटरेस्ट के साथ। क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि अगर इंटरेस्ट वर्ब आया तो इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं करना है, इसके साथ इन का प्रयोग करना है, इसीलिए गलत हो रहा है। तो इंटरेस्ट के साथ हमें क्या यूज करना है? इन का यूज करना है, ना कि बाई का प्रयोग करना है, इसलिए ये गलत है। और अगर सही इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेंगे? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन हमने क्या यूज किया? इन का यूज किया। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या यूज किया? इन का यूज किया। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बना। तो इसका जो पैसिव वॉइस है, जो पहले वाला दिस बुक इंटरेस्ट मी, यह किताब मुझे अच्छी लगती है। तो देखिए आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, मुझे यह किताब अच्छी लगती है, मैं इस किताब में रुचि रखता हूँ, ये पैसिव वॉइस सही हो गया। लेकिन यह बाई का प्रयोग हुआ है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो दोस्तों अगर कहीं पे इंटरेस्ट या डिसइंटरेस्ट का प्रयोग हुआ हो किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इंटरेस्ट या डिसइंटरेस्ट का प्रयोग हुआ हो, तो वहाँ पे आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना है? इन। आपको ध्यान है, आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना है? इन का यूज करना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको दो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए। लास्ट वाला और भी इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जामों में इस प्रकार के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे पैसिव वॉइस उसी स्टूडेंट का, उसी साथी दोस्त मित्र का सही होगा जो सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हम आपको कहते हैं कि अगर इन रूल्स को आपको याद रखना है, आपको पढ़ना है, आपको सही करना है, तो फिर आपको इसको अच्छे से वीडियो को देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों बार बार हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी से निवेदन और रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दिया करिए, ताकि वीडियो बनाने में हमको अच्छा लगे और भी इंटरेस्ट लगे। इसलिए दोस्तों हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और जरूर समझे आप तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। जो कमेंट अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।